नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। वक्त तो चला है डिबेट का, वाद विवाद का, लेकिन उससे पहले हमारे पास बड़ी खबर है। आपको सीधे बड़ी खबर बता दें पंजाब से। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। विनोद तावड़े ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत बिट्टू। पंजाब में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थामा। रवनीत दिवंगत पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। उन्हें राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता रहा है। अब यहाँ सवाल यहाँ ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रवनीत आखिर नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हुए। कई सवाल है और साथ ही सवाल ये कि कैसे आखिरी वक्त में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ती कई चेहरे अब धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता श्री संजय मयूर जी, ओम पाठक जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प जो आगे ले जाना है, उस यात्रा में जुड़े श्रीमान रवनीत सिंह बिट्टू जी। जैसे कि हम जानते हैं कि रवनीत सिंह जी ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। पहली बार आनंदपुर से सांसद बने, फिर 14 में लुधियाना से सांसद बने और बीच में जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में गए, उस समय कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी मार्च से जुलाई तक उन्होंने वो जिम्मेवारी निभाई है। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा। देखो, बात है, मैं किसी पार्टी को गलत ठहरा रहा हूं ना किसी को। मेरा तो सिर्फ ये है, पंजाब क्यों पीछे रहे। हम पंजाब में हमारे को एमपी बना के भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन यहाँ हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं आके। तो यही लोगों का मन था भी अगर हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों, वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। ये बात कोई पार्टी की नहीं है। बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से आगे भी। तो बड़ी खबरों का दौर लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में डिबेट आज ऐसे मुद्दे पर है जिसको लेकर के पूरा देश शर्मसार है। क्या लोकसभा चुनाव में अब कोई मुद्दा बच नहीं गया? क्या लोकसभा चुनाव में माओ और बेटियों को मंडी में खड़ा कर उनसे भाव पूछे जाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव में राजनीति के लिए मुद्दा बहन और बेटियों के भाव से लगाया जाएगा? क्या देश में महिलाओं की इज्जत अब इतनी सस्ती है कि राजनीति करने के लिए हम किसी भी महिला को कटघरे में खड़ा कर देंगे? आज इंडिया का सवाल इसी पर है। बात है कंगना रनौत, जिन्हें मंडी से, हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और साथ ही जब टिकट दिया उसके दूसरे ही दिन कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अकाउंट से उन्हें टैग करके उनकी एक पिक्चर डाली और उसके साथ उन्होंने लिखा, क्या है आज के मंडी में भाव। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया में कहर बरपा। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी और तमाम देश की महिलाएं जो जागरूक हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि आखिर महिलाओं के मुद्दे पर मुखर होने वाली सुप्रिया श्रीनेत आखिर क्यों कंगना रनौत को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। कई सवाल उठे, तब खुद सुप्रिया श्रीनेत सामने आई और उन्होंने कहा कि ये जो
टिप्पणी है ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किए तो गए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कई सारे लोग हैं जो हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये उन्हें पता भी नहीं है कि उनमें से किसी ने उनके अकाउंट को इस तरह से यूज किया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान चुप है। लेकिन एक ऐसा राजनीति हमारे देश में, भारत की राजनीति में, जहां पर ये दिल्ली में से लेकर के हिमाचल तक तो हो ही रही है इस तरह की राजनीति, बंगाल भी इससे छूता नहीं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, ये उनके लिए भी एक आम बात है। दिलीप घोष, जिन्हें दुर्गापुर से टिकट दिया गया है, आज उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में ममता बनर्जी, जो कि एक महिला मुख्यमंत्री है, टीएमसी के चर्चित चेहरे में से एक, उनकी हेड, उनकी मुखिया, उनके लिए उन्होंने कैंपेन में कहा है कि ममता बनर्जी जहां भी जाती हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो, गोवा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, कहीं पे भी हो, वो कहती हैं कि वो वहां की बेटी हैं। तो ममता बनर्जी बताएं कि उनके पिता कौन है। अब बताइए, महिलाओं को लेकर के इस तरह के सवाल, अभद्र टिप्पणी, खासकर राजनीति में अगर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे करेंगे तो देश की महिलाओं के आरक्षण के ऊपर सवाल भी होगा। और जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी के सुरक्षा को लेकर तमाम वादे और पॉलिसीज की बात करते हैं, उन पर लाजमी है कि सवाल उठाए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी इस पर चुप्पी साधे है। तमाम सवालों के जवाब हम इस मुद्दे पर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे कि आखिर लोकतंत्र में, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, आखिर ये चल क्या रहा है। जल्दी से देखिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया। बीजेपी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी हुआ, जिससे राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मच गई। श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक विवादित पोस्ट जारी किया गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने श्रीनेत और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। कंगना आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले कंगना ने सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी पर कहा कि मंडी को छोटा काशी कहा जाता है और इस पोस्ट से हम सब मंडी वासियों को दुख हुआ है। मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण, या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट के बाद बीजेपी नेताओं ने उनको घेरा और पूरी पार्टी को महिला विरोधी बताया। आइए सुनाते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? कंगना रनौत जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग
इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। अभी कांग्रेस ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया, जो 8 साल की बच्ची कठुआ में जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके बलात्कारियों के साथ खड़ा था। हम डिमांड करते हैं कि न केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़की लड़ सकती हूँ को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। विवाद होते ही सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो ऐसा पोस्ट कर ही नहीं सकती हैं। श्रीनेत ने कहा कि उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक हो गया था, जिसके बाद ये पोस्ट किया गया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ऐसा बयान दिया जिससे विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जहां भी जाती हैं, खुद को वहां का बता देती हैं। पहले उनको तय करना चाहिए कि वो कहां की हैं। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। इसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत ने जानबूझकर महिलाओं का अपमान किया या उनका अकाउंट हैक हो गया था। देखने वाली बात ये भी होगी कि इस मुद्दे का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तमाम मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ शिखा राय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी, बरखा त्रेहन राजनीतिक विश्लेषक, अश्विनी मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट में होंगे। सबसे पहले राय जानेंगे प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। अगर सुप्रिया श्रीनेत के वेरीफाइड अकाउंट से, इंस्टाग्राम से ये ट्वीट किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, माफ कीजिएगा, और बाद में वो कहती हैं कि वो उन्होंने नहीं किया, 3 से 4 लोग हैं जो उनके अंडर काम करते हैं, उनके पास उन्होंने शेयर किया हुआ है, या क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, इसीलिए अकाउंट कई लोगों के पास है जो पासवर्ड है उनके। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पासवर्ड शेयर भी किया गया है तो कोई कुछ भी टाइप कर दे, पोस्ट कर दे, वो उन्हें पता नहीं रहे, जिम्मेदारी तो उनकी ही बनती है। भले किसी के पास भी उनका ऑपरेशन का उन्होंने उनको ओनर बनाया हो, वो पोस्ट करते हो, लेकिन जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। भले वो कितना ही ये कह ले कि मैंने ये नहीं किया, मैं खुद इसकी धुर विरोधी रही हूँ। पोस्ट ऐसा किया गया है जिसे देखकर सुनकर सच में ऐसा लग रहा है तमाम लोगों को, हम सब को, क्योंकि हम सब ने वो पोस्ट देखा है, कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में महिला विरोधी है या मोदी विरोधी है। क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंडी से कंगना रनौत को दिया गया है। जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत की तरह से किया है कि पोस्ट नहीं किया है, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी अब मैं आपके पास आऊंगी प्रियंका, आपसे सवाल नहीं है, ये कांग्रेस प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता इन कांग्रेस पार्टी की, उनसे सवाल है। जी, मैं प्रियंका ही बोल रही हूं। हाँ, माफ कीजिएगा, प्रियंका जी बोलिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से सुप्रिया जी ने पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया, जिस तरह से उनके अकाउंट से ये चीजें सर्कुलेट हुई, और वही उन्होंने नहीं किया, इस बात का उन्होंने कहा, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेटा से कर चुके थे। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद अब कोई ऐसा कोई इशू उठना है। और उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ इस तरह की कभी कर ही नहीं सकती। पर आज मैं ये एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश का महिला आयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जब कुछ वो ऐसा बोला जाता है या ऐसा कहा जाता है तभी एक्टिव होता है? अदरवाइज उसको देश में कुछ भी होता रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। आप मणिपुर चले जाइए, मणिपुर पे तो उन्होंने स्वतः संज्ञान नहीं लिया।
आप कठुआ चले नहीं जाएंगे, नहीं, वहां ये हर चीज में नहीं नहीं, ये हर चीज के तौर पर ये एक्सप्लेन नहीं, ये उत्तर, ये एक्सप्लेनेशन पार्टी की तरफ से नहीं हो सकता। आप गलती करें उसे ढकने के लिए हर चीज में आप मणिपुर लेके आएंगे। एक सेकंड बरखा जी, हर जवाब में मणिपुर नहीं हो सकता, इस पे क्लैरिफिकेशन पूरी पार्टी को देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा से महिलाओं के, मणिपुर का नाम ले रही है, मणिपुर के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया है, आप ये नहीं बोल सकती महिला कंगना रनौत भी है। अगर हर इस तरह के मुद्दों पर अगर कांग्रेस पार्टी मणिपुर को लेकर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी, आप लोग भी याद रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी भी हर चीज में, फिर हर तमाम मुद्दों में फिर राजस्थान की घटना को लेकर आएगी। क्लिप सुनाना चाहती हूँ, मैं उसे बहुत पसंद नहीं, सुनाना चाहूँ। ये पोस्ट आपको दिख रही है? नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन पोस्ट आपको दिख रही है? वो पोस्ट दिख रही है, मुझे दिख रही है, लेकिन ये कौन है? हाँ आप बताइए। इसकी आवाज भी मैं आपको सुनाती हूँ, इसकी आवाज भी मैं आपको सुनाती हूँ, ब्लूटूथ से रखती हूँ, उसके बाद आवाज सुनाती हूँ। आवाज बहुत क्लियर नहीं है, आप बता दीजिए। हाँ, आप बता दीजिए क्या कह रही हैं, वो आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, आप बताइए क्या कह रही हैं वो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें मंडी की जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, वो मौजूद है, और उसके साथ में वो ये कह रही है कि इंटरव्यू के दौरान वो एक एक्ट्रेस को पॉर्न स्टार, सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता रही है। तो मुझे लगता है महिला आयोग तब सो रहा था, तब वो नहीं जाग पाया था। महिला आयोग तब भी सोता रहता है जब प्रधानमंत्री जी एक देश की जो है एक लेडी है जिसके लिए उन्होंने क्या कहा, नहीं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो मंडी का रेट नहीं पूछ सकते प्रियंका। नहीं 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 प्रियंका, गलत है ये, जस्टिफाई नहीं होगा। अगर उन्होंने किसी पे ये कटाक्ष किया है तो उनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उसके एवज में कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत जो कि सोशल मीडिया हैंडल हेड है, उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि उनके एवज में आप ये पोस्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने क्या कहा है कि वो उन्होंने नहीं कहा, नहीं किया है, लेकिन ये कोई ये एक्सप्लेनेशन है ही नहीं जो आप दे रही हैं, ये एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी का ये है कि क्यों नहीं आला कमान ने मुंह खोला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगी प्रियंका कि क्यों नहीं अभी तक आला कमान ने कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दे पर मुंह खोला है। सोनिया गांधी खुद एक महिला है, प्रियंका गांधी से मैं मिली हूं कई बार, वो खुद एक महिला है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये पोस्ट अच्छा लगा होगा, प्रियंका गांधी को खासकर। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज महिलाओं के साथ पूरे देश में हो रहा है, और चाहे महिला आयोग हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पूरी तरह से शिखा राय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के साथ अपराध होता शिखा है, राय भारतीय जनता पार्टी चुप नजर। क्या कहेंगी? देखिए, हाँ क्या कहेंगी पूरे मुद्दे पर टिप्पणी? अगर महिलाओं के सम्मान की बात की जाए तो आज जितना सम्मान इस देश की महिलाओं में मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। मैं एक के बाद एक अनेकों ऐसी बातें आपके सामने प्रियंका जी आपके टाइम पे पहले रिएक्शन देने दीजिए, प्रियंका जी पहले बोलने दीजिए, प्रियंका जी पहले उनको बोलने दीजिए ना, आपके टाइम में वो बहुत चुप थी, नहीं पहले, हाँ उनको बोलने दीजिए, अभी काउंटर में दीजिए। बोलिए शिखा जी अपनी बात कीजिए। जी, मुझे तो बहुत दुख होता है ये जस्टिफिकेशन सुनते हुए, जब एक के बाद एक कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता नेता आकर के उसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं बार बार, जो सुप्रिया श्रीनेत जी ने गलती की है, जो डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं, जो एक महिला के सम्मान के खिलाफ है, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ ये कहते हुए कि ऐसा तो बहुत पहले कई लोगों ने कहा, फलां पार्टी ने कहा, फलां पार्टी। क्या ये जस्टिफिकेशन किसी एक बुरे बयान की हो सकती है कि कोई दूसरा दे रहा है तो इसलिए आज ये बयान जस्टिफाइड है? एक, और दूसरा, क्या इतना कह देना भर काफी होगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे तो बहुत हैंडल दिए हुए हैं कई लोगों को, उनमें से किसने मेरे जो है पैरोडी वाले इस पे डाल दिया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये बनाया गया, ये इंस्टाग्राम पे उसको कहाँ डालना था हमें नहीं मालूम कि वो कैसे सुप्रिया जी के उस पे हुआ, लेकिन
कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से इररिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कह सकता कि मेरे ट्विटर हैंडल पर अगर कुछ पोस्ट हो रहा है तो वो मेरी मर्जी के हो गया। बिल्कुल और बिल्कुल उनकी एक सेकंड, सवाल अभी सवाल मैं पूछूंगी। नहीं एक सेकंड रुक जाइए शिखा राय जी, आपने बहुत सही कहा, लेकिन एक सवाल भारतीय जनता पार्टी पे भी उठेंगे, उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी जब महिलाओं के सम्मान और इज्जत की बात आएगी। बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह है, क्या ग्राउंड जीरो पर आपके नेता वाकई महिलाओं का सम्मान करते हैं? दिलीप घोष जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दुर्गापुर से टिकट दिया है, आज उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनावी कैंपेन में कहा है कि जहां जाती हैं वहां की बेटी बन जाती हैं। पहले वो बता दें कि उनके पिता कौन है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैंने शुरू में ये कहा कि अगर मुझे ये गिनाना होगा यहाँ पर बैठ करके कि मोदी जी ने इस देश की महिलाओं के सम्मान के लिए क्या क्या किया है, तो उसमें अनेक ऐसी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब पार्टी में ज्वाइन करता है तो इसी प्रण और उसके साथ कि वो महिलाओं का सम्मान करेगा, और वो करता भी है, क्योंकि ये हमारी रीति नीति नहीं वो दिख नहीं रहा है। नहीं शिखा जी इस मुद्दे पर नहीं, कंगना रनौत के लिए अगर गलत शब्द कहे गए, मैं खुद खड़ी हूं, मैंने कई सवाल पूछे आपके सामने, लेकिन वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी सेम शब्द का इस्तेमाल होगा क्योंकि वो भी महिला है। लेकिन दूसरी पार्टी के तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी, ऐसा नहीं होगा मैडम। नहीं, हमारे साथ संजय चक्रवर्ती, चलिए प्रवक्ता टीएमसी के हैं, क्या कहेंगे आप? शिखा जी जो कह रही हैं उससे कितना क्या उस पर टिप्पणी करेंगे आप? संजय चक्रवर्ती। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। महिलाओं के लिए जो भाषा का मेरी आवाज मुझे आ रही है, आप अपनी बात रखिए, मुझे बहुत क्लियर आ रही है आपकी आवाज। नहीं मेरी आवाज मुझे पास आ रही है। आप उसे छोड़िए, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, महिलाओं के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के जिस तरीके से सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के में जो अच्छी बातें कही हैं, जैसा कि संसद ने बोला था सूखनका का 50 करोड़ कल पे दीदी होती, ये तो सम्मान वाली बातें हैं। बहुत सारा तो जैसा नेता वैसा प्रजा होगा, इस तरीके से बातें तो होगी। अभी सुप्रिया त्रिवेदी ने अभी तक जो है नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है, लेकिन दिलीप उसने इतना बड़ा मुख्यमंत्री का मान किया, लेकिन आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप लोगों ने कुछ चलाया, तो बाकी तो सब चल, जहाँ पे अभी तक बात नहीं सामने आई है कि उन्होंने खुद किया है उस विषय है, लेकिन एक तरीके महिला का मान कर रहे हैं, लेकिन किसके बेटा में इस तरीके के बातें नहीं आ रही है कि केवल आपके सामने ये डिबेट है। और धन्यवाद देता हूँ पैरेलल रूप से बराबर समझा, और ये तो बहुत बार देखा 2000 आवाज बहुत कट के आ रही है संजय चक्रवर्ती जी, बहुत मैं चक्रवर्ती जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी आवाज। बरखा त्रैहन हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, महिला हैं, और क्या कहेंगे इस विषय पर? सबसे पहले मंडी से टिकट कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से एक अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर। देखिए, बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दिया मंडी से, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को इतनी मिर्ची लग जाए कि सुप्रिया श्रीनेत को इतना होची हरकत करनी पड़े, उनका दाम लगाना पड़े मंडी में। आखिर सुप्रिया श्रीनेत है कौन? वो किसी महिला का इतना अपमान क्यों कर सकती है? महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं, और वो कह रही हैं कि वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और महिलाओं के लिए काम करती हैं। और इन्होंने ही स्मृति ईरानी जी के लिए कहा था कि ये दाग है, महिला दाग है, ये मंत्री भी एक दाग है। वो किसी को कुछ भी कह देती है, वो इंसान को इंसान समझती कहाँ है? उन्होंने संबित पात्रा जी को नाली का कीड़ा कहा था, बहुत बारी उन्होंने बकवास कर रहे हो, जाहिल हो, ऐसे शब्दों का अक्सर वो प्रयोग करती हैं। हम उन्हें टीवी डिबेट्स पे देखते हैं, अक्सर वो पता नहीं बौखलाहट में ज़्यादा रहती हैं। आखिर कारण हार है कांग्रेस की या और कितने कारण हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन देखिए आला कमान के गो हेड के बगैर ऐसी पोस्ट नहीं जाती। अब जब वायरल हो गई तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, विक्टिम कार्ड खेल दिया कि जी ऐसे ऐसे हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपने अभी बोला कि प्रीति जी कि मैंने प्रियंका जी को बहुत बार मिला है, लेकिन
प्रियंका जी को आगे आकर के नहीं बोलना चाहिए था? इस गलत जो हो रहा है उसके बारे में एक्शन लेना चाहिए था। इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सुप्रिया को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं। पहली बात तो मैं ना यहाँ डिफेंड कर रही हूँ, ना ही कोई महिला इसको डिफेंड कर सकती है, ना ही जस्टिफाई कर सकती है, और बढ़ावा नहीं देना चाहिए ऐसी चीजों को। मैं मानती हूँ कि सभी लोग गलती करते हैं, लेकिन उसे कॉल आउट करके उनके ऊपर एक्शन लेने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर राजनीति मत खेलिए। अगर कभी भी गलत हो रहा है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, पार्टी के भी प्रवक्ता दिलीप घोष, उन्होंने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी की। बिल्कुल मैं तो सिरे से कह रही हूँ कि बहुत गलत है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये सिर्फ एक कलेक्टिव अप्रोच है, ऐसे नहीं होना चाहिए कलेक्टिव। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अश्विनी मिश्रा, कब तक हम महिलाओं को राजनीति में लाएंगे और उनके नाम पर, उनके चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे और राजनीति करेंगे? क्या बहुत सस्ती हैं महिलाएं? छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद अश्विनी मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम जवाब जरूर लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। इंडिया का सवाल फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। अश्विनी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप बताइए, क्या महिलाएं इतनी सस्ती हैं कि भाव पूछकर राजनीति में उनका स्वागत किया जाए? आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मुझे लगता है राजनेताओं से नैतिकता की उम्मीद करना, वो भी चुनाव के वक्त, एक बेईमानी भरी चाहत है। राजनेता जो है चुनाव के टाइम सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सुप्रिया विषय है या कंगना रनौत का विषय है। कंगना रनौत ने जो रुद्रा मातोडकर के लिए कहा वो भी कंडेमेबल था, उनके बारे में जो कहा गया वो भी था। आप दिलीप घोष की बात कर रही थी, दिलीप घोष के बारे में जो कहा, दिलीप घोष ने जो कहा वो भी कंडेमेबल था। आवाज नहीं आ रही है आपकी, बोलिए अश्विनी जी। संजय चक्रवर्ती, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज हम सुन नहीं पाए थे, बोलिए। जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अश्विनी मिश्रा बोलिए जल्दी से। अश्विनी मिश्रा बोलिए। Can't hear you. आप बोलिए, जवाब दीजिए। चलिए संजय चक्रवर्ती जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पाए थे, आप क्या जवाब दे रहे थे, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, महिलाओं के प्रति भाषा की गिरावट थी वो प्रधानमंत्री जी ने पहले जो शोभलता की हंसी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी, इस टाइप के तमाम तरीके के स्टेटमेंट। तो दीदी और दीदी में आपको कुछ गलत दिखता है? यहाँ बिल्कुल गलत दिखता है। क्या गलत दिखता है, थोड़ा बताएंगे? आप अगर मुझे दीदी कहें तो मुझे आपत्ति होनी चाहिए, या किसी को भी दीदी कहें तो आपत्ति होनी चाहिए? जिस तरीके से आप दीदी कहिए, आप इस तरीके दीदी ओ दीदी, ये जो वर्ड है ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए एक मर्यादा होती है, बहुत बड़ा पूरे विश्व में तो मजाक करने के लिए आप मंच पे लाखों लोगों को, करोड़ों लोग आपको देखते हैं, तो इस तरीके के शब्दों को मर्यादा के तहत में बचना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से जस्टिफाई कर ले कि सुप्रिया ने जो कहा है वो जायज है। जो उन्होंने लिखा है, बेचने की बात करी, खरीदने की बात, भाव क्या चल रहा है मंडी पे, और उसके बाद जो कांग्रेस सपोर्टर्स के जो आप देखिए उनके व्यूज देखिए, शर्मनाक गालियां दी हुई है वहाँ पे, उनको क्या क्या बोल रखा है। इसका मतलब और भी लोग वहाँ पे कांग्रेस के सपोर्टर्स सपोर्ट कर रहे थे उस बात को, और ये जब वायरल हुई है तब आज हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। तो मतलब आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं कि सुप्रिया शिंदे जैसे और लोग भी सामने और इसकी अभद्र टिप्पणियां करें, ऐसा आप चाहते हैं? आप हाँ ना में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं तो लगातार एक्शन की मांग कर रही हूँ। लगातार कांग्रेस पार्टी से विद हैंड्स मैं विनती कर रही हूँ कि एक्शन लिया जाए। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ठीक है, बोले दीजिए। संजय चक्रवर्ती टीएमसी से पहले वो अपनी बात तो रख लें, फिर मैं आपको मौका दूंगी काउंटर करने का। पहले बोलिए संजय जी, अपनी बात रखिए। संजय जी अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है, अपनी बात रखिए। नहीं ठीक है, नहीं बीजे बरखा जी बोलिए। मैं बीजेपी
एक सेकंड बरखात रेहन, एक सेकंड, ठीक है मैं बोल रही हूँ बीच में, रुक जाइए। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता, प्लीज आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री तो सब जगह जाके बोलते हैं, चुप क्यों है? अलीगढ़ के ताले वाले से मेरा पुराना आता है, सबसे पुराना आता है। अगर ममता दीदी बोलती है तो क्या देश की बेटी नहीं बोल सकती कि मैं यहाँ की बेटी हूँ? कैसी बात बोल रही हैं आप? ममता जी बातें बोल रही है? क्या ममता जी को नहीं समझ आई अपने यहाँ की संदेश कली की बहनों की चिंता नहीं हुई थी? तो आपको नहीं समझ आता जब आपके मणिपुर में जो महिलाओं के साथ तरीके से घुमाया गया, मुद्दा भूल गए हम लोग कि आज किस पर डिस्कशन था। आप निकल रही करिए। मणिपुर में घुमाया गया था महिलाओं को, उस समय हम लोगों में दही जम गया था। अभी आज हम संदेश खाली को तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कौन दर्शक बन के बैठा। अश्विनी मिश्रा से क्या करेंगे? मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। संजय जी मुद्दे पर, शिखा जी मुद्दे पर। अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं आप, अश्विनी मिश्रा जुड़ गए आप, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं सुप्रिया शिंदे जी का। ठीक है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका गुप्ता, आप लोग एक साथ ओवरलैप करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा संजय चक्रवर्ती, मुझे चाहे बरखात रहन, ओवरलैप करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो जनता क्या समझेगी आप लोग क्या कह रहे हैं? ओवरलैप मत कीजिए, मैं सबको पूरा मौका दे रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी बताइए। मेरा सवाल आज ये है, क्या दिलीप घोष के खिलाफ महिला आयोग ने ये कहा कि वो माफी मांगे, या चुनाव आयोग में कोई कंप्लेन की? और अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बताएं। नहीं की होगी, क्योंकि महिला आयोग बीजेपी की पार्टी की महिलाओं को बचाने और उनको संभालने और उसी में लगा हुआ है। उसको देश की किसी महिला मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो कोई मतलब नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कंगना रनावत जो बीजेपी की मंडी की प्रत्याशी है, उन्होंने अपने उस बयान के लिए माफी मांगी जो उन्होंने एक एक्टर कंगना रनावत में जो है बतौर एक एक्टर, एक दूसरी एक्टर जो उर्मिला जी है, उनके लिए जो बयान किया, जो उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा, क्या मुझे लगता है इसके लिए उन्होंने माफी मांगी? अगर तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, उनसे कहिए वो माफी मांगे, और महिला आयोग से भी कहिए कि वो माफी मंगवाए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बाकी इस देश में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिए, मैं नहीं उनको दोहराना चाहती, पर हकीकत ये है कि वो महिला विरोधी बयान थे और महिलाओं के खिलाफ थे, उनकी अस्मिता के खिलाफ थे, पर तब भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, और ना ही महिला आयोग ने उनसे कभी ये कहा कि उन्हें इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। तो महिलाओं की जो अस्मिता है वो भी आज अलग हो चुकी है। महिलाओं की अस्मिता बीजेपी पार्टी की अलग है। जितने महिला संगठन है आवाज उठाए ना, कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठा रही? इस पे आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि अन्याय हुआ है उस महिला के खिलाफ, तो आवाज उठाइए। कंगना रनौत ने तो खुद ही कंप्लेंट फाइल करी है, तो आप भी करिए ना। आप चुप है, इसका मतलब आप महिलाओं के साथ है ही नहीं है। आपकी चुप्पी ये दर्शाती है कि आप उन महिलाओं के साथ नहीं खड़ी। यहाँ खोखली बातें, दिल्ली में बैठकर खोखली बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप महिला आयोग को लिखिए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप जो भी करिए, जो भी जिस महिला, अगर उर्मिला के साथ कुछ गलत हुआ तो लेट लो उर्मिला कंप्लेंट। आप उर्मिला के बिहाफ में सिर्फ बोल करके बाहर बैठा करके लेंगे, तो उनको उन महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, जैसे कंगना ने फाइल किया है, जैसे कि पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस का इशू नहीं है। ये सुन करके, क्योंकि आपकी मिर्ची ये है कि कंगना को कैसे बीजेपी ने टिकट दे दी। असली आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब एक बेहतर कंटेंट शिखा जी, ठीक है शिखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बरखा रुक जाइए। शिखा जी बोलिए। देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले वो क्या आज महिला विरोधी बयानों को अपने किसी नेता को कंडेम नहीं करेंगे? क्या वो संदेश खली की तरह चुप्पी साथ करके बैठेंगे? प्रियंका जवाब जी, क्या राहुल जी, क्या प्रियंका जी, देखिए मुझे बोलने दीजिए। प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए। आपकी प्रियंका गांधी जी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर लड़की हूँ तो क्या कांग्रेस से आप बच सकती हूँ? यानी किसी भी महिला का राजनीति में प्रवेश करना तो उसका डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी उसके बारे में क्या बोलती है।
क्या आपके पास मुद्दे खत्म हो गए थे मंडी के? क्या आपको डर लग रहा था कंगना जी से जो आपको इस तरह के बिलों हिट करने की जरूरत पड़ी? और क्या कहती है सुप्रिया जी? महिलाओं में भी जो है ना बात करते हैं, महिलाओं को भी आपने बांट रखा है। बीजेपी की कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी की महिला है तो वो महिला है, वरना देश की महिला नहीं आपके लिए। आप कहती हैं, आप अभी बोल रही हैं कि बीजेपी की माफी मांगी आप यहाँ पर सबके सामने चैनल पे बैठ के और कहिए कि दिलीप घोष ने जो बात कहा उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और आप नहीं कहेंगे, आपके मुझे जवाब नहीं है। किसी और पार्टी में देखती हैं महिलाओं को महिला की तरह देखिए, ये महिला के सम्मान की बात है। अश्विनी मिश्रा अश्विनी मिश्रा जी के पास चलेंगे। जी प्रीति जी क्या कहेंगे राजनीति में? मेरी आवाज अब आ रही है, जवाब दीजिए। आ रही है, जवाब दीजिए। जी, तो मैंने कहा राजनीतिक में नेताओं से नैतिकता की अपेक्षा करना थोड़ा सा बेईमानी है। मुझे लगता है कि महिला एक ऐसा विषय है जिसमें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहिए। जो आज हुआ वो भी गलत था, चाहे वो दिलीप घोष ने कहा हो, चाहे सुप्रिया सिन्हा ने कहा हो, जो पहले कहा गया वो भी गलत था। ये हम सब महिलाओं को और हम सब लोगों को क्यूमुलेटिवली इसका विरोध करना चाहिए। मैं यहाँ पैनल को भी देखता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जो कांग्रेस वाले हैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं की एक्चुअल में सब महिलाओं की बात कोई नहीं कर रहा, जो कि हमें करना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरा, रही बात सुप्रिया सिन्हा की, मुझे लगता है उन्होंने माफी मांग ली, तो अगर उनसे गलती हुई हो या ना हुई हो, हमारा संविधान भी यही बोलता है, हमारे आर्टिकल 499 में जो हमारा आईपीसी है उसमें बोलता है अगर डिफेमेशन केस में आप माफी मांग लें तो आपको माफी मिल जाती है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी क्षमा श्राप से भारी, अपने पाप चाहे नहीं, बात श्राप नहीं, बात क्षमा करने, माफी मांगने, माफी दे देने की नहीं है। बात है कि एक बार माफी की बात नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या राजनीति में अब राजनीति करना इतना मुश्किल हो गया है कि महिलाओं का सहारा लेना पड़ता है, खासकर उनके चरित्र का सहारा लेना पड़ता है? प्रियंका कुछ कहना चाह रही हैं? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने माफी मांगी, मैंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, उन्होंने ऑलरेडी मेटा में कंप्लेन की है, ये जो कुछ भी हुआ है उनकी नॉलेज नहीं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे? आप एक सेकंड प्रियंका, एक सेकंड रुक जाइए बरखा जी, प्रियंका जी, यही ऐसा ही महुआ मोइत्रा, रुक जाइए, महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, उन्होंने कहा कि कैश फॉर क्वेरी मामला जिस पर उनकी सांसदी गई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है, खासकर पार्लियामेंट का, उसका जो पासवर्ड है वो मेरे कई सारे सबऑर्डिनेट्स के पास है, मेरे पास नहीं रहता, वो उसे यूज करते हैं। उन्होंने ये कहा था, उसके बाद उनकी सांसदी गई थी। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस विपक्ष और पक्ष की नहीं है, महिला की है। मैं कह रही हूँ, हाँ आप देखिए कि यहाँ पर जो बैठी हुई है शिखा जी, जो बीजेपी की प्रवक्ता, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि दिलीप घोष जो शब्द है, हाँ, ठीक है, आप मानती हैं, आप शुरुआत कीजिए, आप माफी मांगती हैं सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से? अगर ऐसा किया गया है, आप माफी मांगेंगी? अगर उन्होंने किया है तब ना, जब उन्होंने किया ही नहीं, जब उन्होंने साफ साफ कहा। पार्टी का क्या कोई क्लैरिफिकेशन है? नहीं, सोशल मीडिया पे पार्टी का कोई क्लैरिफिकेशन है? हाँ, उनको यही क्लैरिफिकेशन है जो मैं बोल रही हूँ। जब पार्टी आपकी माफी मांगने को तैयार, कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि दूसरी पार्टी के लोग? आप शुरुआत करें। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। बोलिए प्रियंका जी, मैं सुनती हूँ आपकी बात, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब हमने जो काम किया ही नहीं, हम उसके लिए माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। हमने तो ये कहा कि गलत है और महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो संदेश खाली में भी उस महिला का समर्थन करते हैं, जाके मणिपुर में भी उस महिला का वो क्लैरिफिकेशन दे रही है कि उन्होंने नहीं किया है, इस पर जांच नहीं बैठी है। उनके वेरीफाइड अकाउंट से ये ट्वीट, उनके वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट किया गया। शिखा राय जी क्या कहेंगे? वो कह रही माफी की नहीं। ठीक है, एक सेकंड। शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका जी का कहना है कि हम माफी क्यों मांगे जब उन्होंने किया नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, पहली बात वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गलती की है, इसलिए वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। सेकेंडली, ये क्लैरिफिकेशन जो वो दे रही है, प्रियंका जी आप मुझे जवाब देना। अच्छा, उनको बोलने दीजिए ना, प्रियंका जी उनको बोलने दीजिए, वो आपके टाइम पे चुप रहती है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, ये उनकी क्लैरिफिकेशन है
पहली बात, क्या वो जस्टिफाई करती है अपने रिमार्क्स को? ये बात उन्होंने नहीं कहा। ये जो क्लेरिफिकेशन वो दे रही हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, पैरोडी अकाउंट से आया, फिर वो मेरे अकाउंट पे डाला। दिलीप घोष लाइव बोलते हैं, क्या वो माफी मांगेंगे? दिलीप घोष ने लाइव बोला, कैमरे के सामने बोला है, क्या वो माफी मांगेंगे? दिलीप घोष अकाउंट में नहीं बोल रहे हैं, दिलीप घोष ने लाइव कैमरे के सामने बोला है, क्या वो माफी मांगेंगे? दिलीप घोष माफी मांगेंगे? बिल्कुल माफी चाहिए। दिलीप घोष माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी के प्रवक्ता माफी मांगेंगे? जो आपका अपना बिल्कुल, यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल 100% लेकिन उससे क्या डलेगा? दिलीप घोष ने अगर कुछ कहा है, मैंने वो बयान अभी सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ कहा है तो उसकी माफी मांगनी चाहिए, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, और पार्टी ने एक्शन लिया है। अभी आप देखिए जितने भी लेकिन आप मुझे बताएं कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया है? शायद आपने इस तरफ ध्यान नहीं आकर्षित किया कि अब की बार उन्हें टिकट नहीं दी गई है, जितने भी लाउड माउथ थे। दूसरी बात, यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया का आचरण आप रोज देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं। लालू का कीड़ा कैसे कह दिया? आखिर उस बात किसका माँ का बेटा था, किसी का पिता है वो, जिसको कहा सफेद नाली का कीड़ा कहा। अभी कंगना जी को कहा, आप ये देखिए कंगना का अभी पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है, अभी पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है, और आपने ऐसी माफ कर दीजिए, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है, जितनी भी महिला प्रवक्ता हैं, पुरुष पार्टी के जो भी प्रवक्ता यहाँ बैठे, आप सबको देखकर यही लग रहा है, सबकी भाषाओं में सिर्फ पार्टी की तरफ से माफी है, नहीं है, दूसरी पार्टी ने क्या किया। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी एक सिंगल पर्सन ने भी महिला सम्मान, महिला अस्मिता को लेकर आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे कल। आप लोगों को लेकर के भी इस तरह की आपत्तिजनक भद्दी टिप्पणी की जा सकती है? कैसे आप लोग सिर्फ पार्टी कर सकते हैं? आपकी अपनी अस्मिता, मेरी अस्मिता, देश की बेटी और बहनों की अस्मिता दिखाई नहीं देती। इसीलिए तो बोल रहे हैं हम भी राजनीति में, सब लोग सिर्फ पार्टी नहीं, चाहे वो प्रियंका हो, शिखा जी हो, आप भी, प्रियंका जी भी, संजय चक्रवर्ती भी, आप सब सिर्फ पार्टी का नाम ले रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है, इसलिए पार्टी ले रहे हैं। लेकिन आज जो आरोप है, नहीं संजय जी, आपने भी पार्टी के बारे में कहा, संजय जी आपने भी पार्टी का जिक्र किया, पहले नहीं फीमेल फर्स्ट नहीं किया आपने। संदेश खाली के बारे में जब बात हुई थी, हम लोगों ने माफी मांगी थी, उसमें हमने माफी मांगी थी कि जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आज तक कभी भी किसी भी जगह पे नहीं माफी मांगते, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, ये बीजेपी का आंदोलन नहीं था जो संदेश खाली की बहनों को किसी हद तक रिलीफ मिला के बात कर रहे हैं। माफी नहीं मांगी, बंगाल में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, किसी की मदद पे प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में 77 दिन के बाद 18 सेकंड बोलते हैं। शिखा जी हैं जिनको मुद्दे पे आ रहे हैं, आइए जल्दी से बरकत रहें जी। देखिए मुद्दे को भटकाने का कोई फायदा नहीं है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, मुद्दे को मुद्दे पर ऑथेंटिफिकेशन होता है, पर आइए, ऐसे आप पल्ला झाड़ नहीं सकते, ये बात मुद्दे पर आइए। प्रत्याशी मणिपुर में खड़ा करेंगे, आइए लड़िए मणिपुर में आकर के, देखते हैं आप लोग कैसे लड़ते हैं वहाँ पे, लड़िए आकर के वहाँ पे। आप बताइए आपने महिलाओं के साथ कितना सम्मानजनक बात की हुई है। अरे आप आइए मणिपुर में आकर के, ये मानसिकता कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की मानसिकता महिला विरोधी है, इसीलिए ऐसी बातें निकल करके आएंगी। लेकिन मैं एक महिला हूँ और मैं महिला सम्मान के लिए प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, लेकिन बंगाल में 8 दिन के अंदर 3 बार चले गए, 8 दिन में 3 बार चले गए, लेकिन मणिपुर आज तक नहीं गए। 1 साल हो रहा है मणिपुर चल रहा है, लद्दाख नहीं जाते वहाँ पे, क्यों नहीं जाते? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? प्रियंका नहीं प्रियंका प्लीज मणिपुर में मत लेके जाइए, नहीं ये जस्टिफिकेशन नहीं संजय जी, नहीं जस्टिफिकेशन नहीं है। एक सेकेंड रुक जाइए। किसी भी महिला की अस्मिता को बचाने के लिए अब दूसरे राज्य की महिलाओं को लेकर वहां के केस का एग्जाम्पल देंगे, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं भी दूसरा राज्य कह रही हूँ, दूसरा देश नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक महिला के ऊपर कुछ हो रहा है तो दूसरे राज्य में महिलाओं को लेकर आकर आप एग्जाम्पल देंगे, वो जस्टिफिकेशन नहीं है सर। प्रियंका जी, अभी तक कल से लेकर एक सेकेंड कल से लेकर अभी तक में इतना टाइम हो गया, आपने देखा सोशल मीडिया, आपके भी फोन में सोशल मीडिया होगा, आप भी देख रही हैं कैसे ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। एक सवाल जो बहुत जायज बनता है, पार्टी की मुखिया खुद महिलाएं, प्रियंका गांधी महिलाएं, उनके तरफ से भी मान लीजिए गलती से भी हुआ है, हैक हो गया हो, पार्टी का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है,
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत अभी उन्हें मंडी से टिकट दिया गया है, उसके पहले वो अभिनेत्री हैं देश की, उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में हमारे देश को दी हैं, उसके बाद देश की नागरिक हैं, देश की बेटी हैं। एक क्लेरिफिकेशन पार्टी की तरफ से बनता है। आप खुद महिला हैं, खुद विचार कीजिए और बोलिए मैं सवाल गलत पूछ रही हूँ आपसे। प्रीति जी, मैंने वही बात कहूंगी कि देखिए ऐसा है, सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है ना, जांच कर ले, सांस को आती जाए, सब कुछ तो इनके पास है, इनको तो ये पता भी चल जाएगा पोस्ट किसने की, किस टाइम पे की, ये कहाँ की थी। इट्स इजी शॉप। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टेक्निकल चीज है जिसको हम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसको पता करना मुश्किल है। पर दूसरी चीज मैं एक बात और कहूंगी कि कंगना रनावत अगर इतनी रिस्पॉन्सिबल तो उन्हें भी माफी मांग लेनी चाहिए थी जो उनका बयान था। और मुझे लगता है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति इसी बहाने डिस्कस होती है, तो इसलिए दूसरे प्रदेशों की बात होनी चाहिए। जब महिलाओं की बात चलेगी तो वो देश की बात चलेगी, तो देश की बात चलेगी तो ये पूछा जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे तो महिला अपराध में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल क्यों है? आज पूछना पड़ेगा कि महिलाओं का अपहरण की संख्या बढ़ती क्यों चली जा रही है दिन रात, महिलाएं सेफ क्यों नहीं है? फिर ये तो जस्टिफिकेशन हुआ ना कि हाँ ठीक है हमारी तरफ से किया गया है, फिर ये जस्टिफिकेशन है, फिर ये जस्टिफिकेशन है, यही मैं कह रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ फिर ये जस्टिफिकेशन है कि हमारी तरफ से ये किया गया, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपकी पार्टी जहाँ जहाँ रूलिंग पार्टी में है क्या वहाँ महिलाओं की स्थिति ऐसी है? ये जस्टिफिकेशन है। अश्विनी जी, क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं है? मैं मानती हूँ, क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं है? अगर आप मान रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है तो आप फिर ये नहीं गिना सकते कि आपकी रूलिंग पार्टी किन किन राज्यों में, वहां देखिए महिलाओं की स्थिति, अगर ये पार्टी कर रही है इसका मतलब ये जस्टिफिकेशन है। अश्विनी मिश्रा जी, ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, प्रीति जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है जब तक इस पार्टी की महिलाएं उस पार्टी की महिलाएं बहस होती रहेगी। जब तक हम ये ना मान लें कि सारी महिलाएं पहले महिलाएं हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में किसी पार्टी के हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। उनके पॉलिटिशियंस ने जो जो स्टेटमेंट दिए हो, चाहे वो सुप्रिया सिन्हा ने दिया हो, चाहे वो प्रियंका गांधी के बारे में कहा गया हो, चाहे कंगना रनौत ने खुद जो उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा वो भी निंदनीय था। मुझे लगता है इस बहस का एक ही अंत हो सकता है जब आप हर किसी को क्रिटिसाइज करें, हर किसी की निंदा करें, चाहे वो आपकी पार्टी की अभिनेत्री अभिनेता, आपकी पार्टी की नेत्री या नेता क्यों ना हो। ये बहुत जरूरी है और इस बहस का अंत तभी होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों का इंटेंट भी यह है कि महिला सुरक्षा की या महिला सम्मान की बात करना। यहाँ सिर्फ इंटेंट मुझे जो अभी तक समझ में आया वो सिर्फ इतना ही है कि दूसरे पार्टी को बदतर दिखाओ और दिखाओ कि हम ज्यादा बात करते हैं। अगर हम सारे इंसिडेंट देखेंगे हमें हर पार्टी में कहीं ना कहीं ऐसे लूज स्टेटमेंट मिलेंगे। हमने आजम खान की हमने देखा, हमने मियां खलीफा जायद देखा, हमने प्रियंका गांधी के ऊपर सुना, हमने ब्रजभूषण सिंह का सुना, हमने राहुल गांधी से ऐसे स्टेटमेंट सुने, कांग्रेस सबसे सुने हैं। मुद्दा यह है प्रीति जी कि कोई भी आकर के अपनी बुराई एक्सेप्ट नहीं करता। जिस दिन अपनी बुराई एक्सेप्ट करने लगेंगे मुझे लगता है उस दिन एक महिला सम्मान की एक्चुअली बात होगी। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा कैसे महिला अस्मिता को अब राजनीति में इस तरीके से भाव कर, तोल मोल कर, सब्जी टमाटर आलू गोभी हम बाजार में लेने जाते हैं, उस तरह की मंडी में क्या भाव चल रहा है वो पूछकर, जिस तरीके से राजनीति में अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, इससे तो देखकर यही लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हम सब के घरों की महिलाओं के भाव भी पूछ लिए जाएंगे। ऐसे में इस तरह की राजनीति को सिरे से खारिज करना चाहिए और सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों आखिर राजनीति में महिलाओं की अस्मिता को घसीटकर उन्हें नंगा करके राजनीति करने की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।